हेलो दोस्तों, तो मैं यहाँ आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ नारुतो शिपुडन का 244 एपिसोड। और इसके बाद के एक एपिसोड एक्सप्लेन चैनल एक्सप्लेन करेंगे, जो कि एक्सप्लेन करना फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में नारुतो मोतोई से कहता है, मैं उस लड़के को कैसे हरा सकता हूँ। यह सुनकर मोतोई कहता है, यह मैं भी नहीं जानता। तभी नारुतो कहता है, ऑक्टोपस ने भी यहाँ ट्रेनिंग किया था राइट, तो मैं उससे पूछ सकता हूँ। तभी उसे याद आ जाता है कि बी ने उसे ट्रेन करने से मना कर दिया था। यह सोचकर वो कहता है, नहीं वो मुझे नहीं बताएगा। तभी नारुतो फिर से अपने मन में सोचता है, क्या ऑक्टोपस का भी कोई डार्क साइड था। यह सोचकर नारुतो उड़ता है और कहता है, मिस्टर मोतोई, क्या मुझे ऑक्टोपस के बारे में और कुछ बता सकते हैं कि उनका जीवन कैसा था। शायद मुझे उससे कुछ हिंट्स मिल जाए और मैं ये जान पाऊँ कि उसमें और मुझ में क्या डिफरेंस है। यह सुनकर मोतोई कहता है, मुझे बी के बारे में किसी से बात करना पसंद नहीं, पर तुम भी बी की तरह एक जिन चोरी की हो, और अगर तुमने नाइन टेल को कंट्रोल करना सीख लिया तो इसका सीधा इफेक्ट हमारे वर्ल्ड के पेज पर पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ। नारुतो यह सुनकर खुश हो जाता है। मोतोई कहता है, जैसा कि मैंने तुमसे कुछ देर आगे कहा कि तुम भी एक जिनचुरी की हो, तो तुम भी उसके लाइफ के बारे में इमेजिन कर सकते हो। और जैसा तुमने इमेजिन किया होगा, बी का लाइफ बिल्कुल वैसा ही था। उसके अंदर एयरटेल होने के कारण उससे सब हमेशा डरते रहते और उससे हमेशा नफरत की दृष्टि से देखते रहते, पर बी को उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा चेयरफुल रहता। शायद वो जिनचुरी की होने के गर्व पाने में इसीलिए कामयाब रहा क्योंकि वो रायकागे का भाई था। मोतोई कहता है, धोखाधड़ी से बचने के लिए पहले के दिनों में ज्यादातर क्लोज ब्लड रिलेशन वाले लोगों को जिनचोरी की बनाया जाता था। जिनचोरी की एक पावर है जिसका उपयोग केज को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है, और ये पावर एक केज का स्ट्रेंथ का प्रतीक होता है। मुझे लगता है इसलिए मास्टर बी लॉर्ड रायकागे के लिए एक अच्छा जिनचोरी की बनना चाहते थे। बोला जाता है मास्टर बी ने यहाँ पर वाटरफॉल ऑफ ट्रूथ को बहुत ही कम टाइम में पूरा कर लिया था। इन सब की वजह से मैं मास्टर बी की बहुत इज्जत करता हूँ। यह सब सुनकर कैप्टन यामाटो कहते हैं, अब मुझे पता चला कि मास्टर बी कितने अच्छे आदमी हैं और तुम भी उनकी तरह बहुत ही अच्छे इंसान हो। यह सुनकर मोतोई चौंक जाता है। तभी नारुतो कहता है, हाँ क्या आप मेरी ओर से ऑक्टोपस से इस ट्रेनिंग के कुछ हिंट्स पूछ सकते हैं। तभी मोतोई कहता है, नहीं मैं ये नहीं कर सकता। नारुतो यह सुनकर कहता है, पर क्यों। मोतोई कहता है, मेरे पास उनसे कुछ रिक्वेस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि एक बार मैंने मास्टर बी को मारने की कोशिश की थी। यह सुनकर नारुतो और कैप्टन यामाटो चौंक जाते हैं। नारुतो कहता है, पर क्यों, अभी तो तुमने कहा कि तुम किलर बी को बहुत ही रिस्पेक्ट करते हो। तभी कैप्टन यामाटो कहते हैं, लगता है कुछ रीजन के चलते तुमने ये किया होगा। तभी मोतोई कहता है, तुम भी बी की तरह एक जिनचुरी की हो, इसलिए तुम्हें उस इंसिडेंट के बारे में बताना ठीक होगा। नारुतो यह सुनकर कहता है, इंसिडेंट। मोतोई कहता है, हाँ ये 30 साल पहले का बात है, जब एक जिनचुरिकी का पावर एयरटेल को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। उस समय एयरटेल हमेशा क्रोध में चला जाता और हिडन क्लाउड विलेज को तबाह करने लगता। जब जब ये होता तो उस समय के थर्ड रायकागे और उनके एलिट निंजा ग्रुप एयरटेल को रोकते। तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थर्ड रायकागे फोर्थ रायकागे से कहते हैं, सुनो मैं चाहता हूँ कि तुम एयरटेल के मूवमेंट को कुछ देर के लिए रोको। जब तुम ये करोगे तो मैं उसे इस सीलिंग अर्न में कैद कर लूंगा। यह सुनकर वहाँ के सभी एलिट निंजा एयरटेल के मूवमेंट को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, पर एयरटेल बहुत ताकतवर होने के कारण वे लोग उसे नहीं रोक पाते। तभी एक चश्मा पहने वाला निंजा कहता है, हार मत मानो, अगर हमने हार मान लिया तो हिडन क्लाउड विलेज हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यह कहकर वह अपने चेन को एयरटेल के सींग में अटका देता है और लाइटनिंग स्टाइल यूज करता है, जिससे एयरटेल थोड़ा कमजोर हो जाता है। यह देखकर बाकी सिनोबी भी एयरटेल को चेन से बांध देते हैं। तभी एयरटेल गुस्से से कहता है, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो ह्यूमंस। यह कहकर वह अपने सींग से उस चश्मे वाले आदमी को मार देता है। तभी फोर्थ रायकागे वहां आकर एयरटेल के सींग को काट देते हैं, जिससे एयरटेल को काफी दर्द होता है, और उसी वक्त थर्ड रायकागे उसे सील कर देते हैं। तभी मोतोई कहता है, वे लोग कैसे भी करके एयरटेल को सप्रेस करने में कामयाब रहे और एयरटेल को फिर से सीलिंग अर्न में कैद कर दिया गया। पर जब भी एयरटेल रैम्पेज में आता तो बहुत से लोग उसे रोकने में मारे जाते, पर नेशन के बीच पावर बैलेंस बनाने के लिए एयरटेल पर कंट्रोल करना जरूरी था। यह रिस्क को जानते हुए हमारा विलेज
जिनचुरिकी पर एक्सपेरिमेंट करता रहा। मोतोई कहता है इस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में बहुत से लोग मारे गए और बहुत से लोग इंजर्ड हुए और मरने वालों में एक मेरे पापा भी थे। यह सुनकर नारुतो चौंक जाता है। तभी कैप्टन यामाटो कहते हैं मास्टर बी ने तुम्हारे फादर को मारा, क्या इसलिए तुम उसे मारना चाहते थे? तभी मोतोई कहता है नहीं, इसके लिए नहीं, मैं और मास्टर बी बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं उस समय 5 साल का था जब मेरे पापा मारे गए थे। उस समय एयरटेल प्रीवियस केज का जिनचुरिकी था और जब मेरे पापा मरे थे तब एयरटेल जिनचुरिकी से आजाद हो चुका था। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर मोतोई अपने पापा के कब्र के सामने खड़ा होता है और सामने से भी कुछ फूल लेकर आता है, पर मोतोई उससे वहां पर कुछ नहीं बोलता और वो वहां से चले आता है। मोतोई कहता है जब एयरटेल जिनचुरिकी से आजाद हो चुका था तब मास्टर बी को एयरटेल का नेक्स्ट जिनचुरिकी चुना गया था। इधर कैप्टन यामाटो कहते हैं तो तुमने बी को मारने की कोशिश क्यों की थी? उसने तो तुम्हारे पापा को नहीं मारा था। यह सुनकर मोतोई कहता है एयरटेल को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं था और अगर वे उसे और कंट्रोल करने की कोशिश करते तो और लोग मारे जाते। मैं उस समय यह सोच रहा था। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोतोई अपने घर में पहुँचता है और देखता है तो उसकी माँ रो रही होती है। मोतोई कहता है और उस समय से मेरा एयरटेल के प्रति नफरत और बढ़ने लगा। मैं उस समय बच्चा था पर मैं उस समय भी रिवेंज लेने के बारे में सोच रहा था। तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोतोई अपने चेहरे को ढक लेता है और छुपकर बी को देख रहा होता है। मोतोई कहता है मैं बी को जब भी देखता वो हमेशा हंसता रहता, इसलिए मेरा गुस्सा बी के ऊपर और बढ़ता रहा क्योंकि मैं सोचता कि बी को उन सब का कोई फिक्र नहीं है कि उसके अंदर का एयरटेल ने कितने लोगों का जान लिया है। और मेरा नफरत एयरटेल से शिफ्ट होकर मास्टर बी की तरफ चला गया। मैं सोचता कि अगर मैंने मास्टर बी को मार दिया तो एयरटेल भी खत्म हो जाएगा। यह सुनकर नारुतो और कैप्टन यामाटो चौंक जाते हैं। तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बी कहीं जा रहा होता है और मोतोई जो उस पे नजर रख रहा होता है बी को अकेले पाकर उसे कुनाई से मारने जाता है। तभी बी पीछे मुड़ता है और उसके पीठ पर रखे स्वॉर्ड से लाकर उसका कुनाई पानी में गिर जाता है। यह देखकर मोतोई बहुत घबरा जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। मोतोई कहता है मैंने मास्टर बी के ऊपर पीछे से हमला किया था पर मैं उन्हें मारने में नाकामयाब रहा और मैं डर कर वहाँ से भाग गया। मेरा फेस मास्क से ढका था पर मुझे लगता है मास्टर बी ने मुझे जरूर पहचान लिया होगा और उसके बाद से मैंने मास्टर बी के साथ बोलना बंद कर दिया। तभी कैप्टन यामाटो कहते हैं इन सब के बावजूद तुम कह रहे हो कि तुम उसे रिस्पेक्ट करते हो। मोतोई कहता है मास्टर बी के ऊपर पीछे से हमला करने के बाद भी मेरा नफरत उनके ऊपर कम नहीं हुआ। उसके बाद मैं मास्टर बी के ऊपर नजर रखने लगा पर मैं अकेला नहीं था जो उनसे नफरत करता था। तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भी रैपिंग करते हुए कहीं जा रहा होता है और उसके ऊपर बहुत लोग अंडा फेंक कर मारते हैं और कहते हैं तुम डिस्कस्टिंग हो, तुम यहाँ से चले जाओ। पर भी उन सबको इग्नोर करते हुए अपने धुन में आगे बढ़ने लगता है। तभी मोतोई कहता है वे जबरदस्ती एक जिनचुरिकी बनाए गए थे जिससे वे इस विलेज को प्रोटेक्ट कर सके, पर फिर भी विलेज के सभी लोग उनसे नफरत करते थे। इधर मोतोई बी के साथ ये सब होता देखकर उसके हाथ से कुनाई गिर जाता है। तभी मोतोई कहता है उस समय मैं बी को देखकर समझ पाया था कि वो कितना मुश्किल में है। यह सब सुनकर कैप्टन यामाटो कहते हैं तुमने ये सब हमसे क्यों कहा? मोतोई कहता है मैं इस सच को मास्टर बी को कहना चाहता हूँ पर मेरी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए आज तक मैं ये सच उन्हें नहीं बता सका। पर मैंने ये नारुतो को इसलिए कहा क्योंकि वो भी मास्टर बी की तरह एक जिनचुरिकी है। मुझे पता है एक दिन मुझे इस सच को मास्टर बी को बताना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। यह सब सुनकर नारुतो कहीं जाने लगता है। यह देखकर कैप्टन यामाटो कहते हैं नारुतो तुम कहाँ जा रहे हो? नारुतो कहता है मैं कुछ देर तक अकेला रहना चाहता हूँ। यह कहकर नारुतो वहाँ से चले जाता है। उसके बाद नारुतो एक फाका जगह पर आ जाता है और सोचता है कि किस तरह बचपन में विलेज के सभी लोग उससे नफरत करते थे और जब उसने पेन को हरा दिया था तो किस तरह विलेज के सभी लोग बदल गए और उससे प्यार करने लगे। उसके बाद वो गाढ़ा के बारे में सोचता है कि किस तरह उसके विलेज के लोग गाढ़ा से नफरत करते और जब गाढ़ा ने अपनी जान पर खेलकर दीदरा से उस विलेज को बचाया तो किस तरह उसके विलेज के लोग गाढ़ा को पसंद करने लगे। ये सब सोचकर नारुतो कहता है ऑक्टोपस ने अपने विलेज के सभी का बहुत सारा विश्वास जीता है और गाढ़ा काजे कागे बन गया है और विलेज के अच्छे के लिए काम करने लगा है जिससे पूरा विलेज उसे रिस्पेक्ट करता है। और मेरे पास
हाँ, मेरे पास इरुका सेंसे और मेरे दोस्त हैं। तभी नरूटो को उसका बात याद आ जाता है कि तुमने उन्हें इचिरुको की दुकान पर अपना ऑटोग्राफ क्यों नहीं दिया। वे अचानक कितने बदल गए ना और फ्रेंडली होने की कोशिश करने लगे। यह सब सोचकर नरूटो कहता है, यह सच है, मैं अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि विलेज के सभी लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। इधर कैप्टन यामाटो और मोतोई नरूटो को ढूंढते हुए वहां आते हैं। तभी वो स्क्वाड मोतोई को पकड़ लेता है। मोतोई के चिल्लाने की आवाज को सुनकर नरूटो वहां आ जाता है। तभी कैप्टन यामाटो नरूटो को देखकर कहते हैं, नरूटो, हम लोग फॉर्मेशन सी से उस पर हमला करेंगे। नरूटो उसे देखकर कहता है, ऑक्टोपस, उसे मत मारो, मोतोई तुम पर बहुत भरोसा करता है। कैप्टन यामाटो यह सुनकर गुस्से से कहते हैं, ये एक स्क्वाड है, ये ऑक्टोपस नहीं है। नरूटो यह सुनकर उसके पैर गिरने लगता है। तभी कैप्टन यामाटो कहते हैं, तुम्हें काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑक्टोपस गोल होता है और एक स्क्वाड त्रिकोण। यह सुनकर नरूटो कहता है, मैंने सोचा मोतोई ने ऑक्टोपस को सब सच बता दिया और वे ये सुनकर मोतोई पर गुस्सा हो गए। तभी कैप्टन यामाटो कहते हैं, नरूटो, ये सब बाद में बोलना, पहले उन्हें बचाओ। यह कहकर वे वुड स्टाइल साइलेंट स्ट्रैंगल जोसो यूज करते हैं और वुड से उसे पूरी तरह से जकड़ लेते हैं। तभी नरूटो अपना राशन गन बना लेता है, पर तभी अचानक वहाँ बी का आवाज आता है जो रैपिंग करते हुए कहता है, इसे मैं बचाऊंगा। यह कहकर बी अपने एयरटेल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ पानी से निकलता है और उस स्क्वाड को हटा देता है। नरूटो यह देखकर खुश हो जाता है। उसके बाद मोतोई बी के सामने बैठा होता है और कहता है, बी, तुमने मुझे क्यों बचाया? यह सुनकर बी कुछ समझ नहीं पाता। मोतोई कहता है, मास्टर बी, आपको पता है ना कि मैंने एक बार आपको मारने की कोशिश की थी। तभी बी कहता है, क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था? मोतोई यह सुनकर चौंक जाता है। बी कहता है, मुझे जो याद है वो है मैं और मोतोई, वो मोतोई जो मेरा एक सच्चा दोस्त है, जिसके साथ मैं बचपन में खेलता था, जिसके साथ मुझे रहने में बहुत मजा आता। यह सब सुनकर मोतोई रो पड़ता है और बचपन की तरह वे लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं।